गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 12 जुलाई 2021। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस थॉट के साथ, जो है यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल, जो कि 196 मीटर गहरा है, जीव डाइव पुल खोला गया है? इसका ऑप्शन है वॉशिंगटन, दुबई, लंदन या फिर तिब्बत। इसका आंसर है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पुल 196 मीटर गहरा जीव डाइव पुल खोला गया है। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पुल 6 ओलंपिक पुल जितना बड़ा है, जिसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पुल में खाली अपार्टमेंट, गैराज और उसके अलावा इंडोर गेम सुविधा और 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी या फिर हरदीप सिंह पुरी। इसका उत्तर है नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर पंजाब। इसका उत्तर है उड़ीसा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है, जो कि 2020-21 में 812.15 करोड़ रुपए था। 2019 में मिशन की शुरुआत में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, नीति आयोग, भारतीय नौसेना या फिर रक्षा मंत्रालय। इसका उत्तर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए नौसेना ने यह सावधानी बरतने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले राजभवन और सचिवालय को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है, जिसके तहत यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पेश किया है। साथ ही बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी.के. वॉरियर का हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या फिर केरल। इसका उत्तर है केरल। प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी.के. वॉरियर का हाल ही में केरल के मलप्पुरम में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और कोटक्कल आर्य वैद्यशाला के प्रबंध न्यासी थे। उनके निधन को आयुर्वेद के युग का अंत माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, एस्ट्राजेनेका। इसका उत्तर है कोविशील्ड। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए भारत की कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर पंजाब। इसका उत्तर है कर्नाटक। उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को हाल ही में कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में 40 वर्षों में
एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं एशले बार्टी, डारिया गवरिलोवा, अजला टोमलजानोविक या फिर डेनियला डी टोरो। इसका उत्तर है एशले बार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR निम्न में से कहां एक बंग बंधु पीठ स्थापित करेगी? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसका उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त भौगोलिक पहचान प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप जुलाई 2021 में किस देश को निर्यात की गई थी? इसका ऑप्शन है UAE, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान। इसका उत्तर है बहरीन। अगला प्रश्न है, सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? इसका ऑप्शन है जिंजी का किला, वेल्लोर का किला, संकागिरी किला, उदयगिरी किला। इसका उत्तर है वेल्लोर का किला। अगला प्रश्न है, 13 जुलाई 2021 में किसने श्रीनगर स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, मनोज सिन्हा या फिर नितिन गडकरी। इसका उत्तर है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।